जामवंत जी जैसे ही बैठे बड़ा आदर सत्कार किया और रावण ने पूछा, कहिए तात कैसे कैसे आना हुआ आपका, किस निमित्त आए हैं, कारण बताइए मुझे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे 2 यजमान हैं और उन 2 यजमानों की पूजा करानी है, उन 2 यजमानों की पूजा करानी है, पर आचार ऐसा चाहिए जो शैव भी हो वैष्णव भी हो, और आपके जैसा प्रकांड विद्वान कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रभु मैं तो निवेदन करता हूं कि आप चल पड़ो, यही निवेदन लेकर के मैं आपके पास आया हूं। रावण ने पूछा, क्या आपके 2 यजमान राम और लक्ष्मण हैं? जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे वो 2 यजमान राम और लक्ष्मण ही हैं। रावण ने फिर पूछा, क्या ये पूजा हमारे ऊपर विजय पाने के लिए कराई जा रही है? जामवंत जी ने कहा, आपका आंकड़ा सही है, ये पूजा आपके ऊपर विजय पाने के लिए ही कराई जा रही है, आपसे युद्ध में विजयी होने के लिए कराई जा रही है। आचार्य क्या आप चलेंगे? तो रावण कहता है कि मैं तो बस मन में ऐसा आया तो मैंने पूछ लिया, लेकिन नियम क्या है? ब्राह्मण का नियम है कि ब्राह्मण के घर अगर कोई यज्ञ पूजन इत्यादि के लिए आ गया तो ब्राह्मण मना नहीं करता है, और अगर आप मेरे यहाँ यज्ञ के लिए आए हैं, पूजन के लिए आए हैं, तो मैं निश्चित रूप से पूजा कराने चलूंगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु समय बता दो, समय क्या रहेगा? रावण, आपको पता है कि रावण के चरणों में ही नवग्रह बैठे हुए हैं। शनि को तो रावण अपने पांव तले दबा करके बैठा हुआ है। रावण ने सभी ग्रहों को देखा, उलट फेर करके बता दिया, चलो भाई कितने बजे का टाइम है, सारी ग्रह स्थितियां ठीक करके, और रावण कहता है सुबह के 5:30 बजे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, पूजा कराने आ जाऊंगा। जामवंत जी ने फिर पूछा, आचार्य श्री पूजन में सामग्री क्या क्या लगेगी? रावण कहता है, मेरे वनवासी यजमान मुझे सामग्री में क्या ला सकेंगे भला, और मैं अधूरी पूजा का आचार्य नहीं हूं, मैं पूर्ण पूजा का आचार्य हूं। जाओ मैं वचन देता हूं, जो भी चीजें कम होंगी वो सब मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि नियम है कि अगर यजमान के पास व्यवस्थाएं नहीं है तो ब्राह्मण अपने आप से अपने पास से सारी सामग्री लेके आए। जामवंत जी बड़े प्रसन्न होकर के चले, रावण मान गया। इधर मेघनाथ को रावण ने बुलाया, और मेघनाथ को बुला करके रावण ने कहा, सुनो, जाकर के जानकी से कह दो मैं अभी इसी क्षण उनसे मिलना चाहता हूं। रावण गया जानकी मैया के पास और जाकर के कहता है, सुनो, तुम्हारा पति युद्ध में विजय पाने के लिए एक यज्ञ करने जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, और उसी पूजा में मैं आचार्य बन के जा रहा हूं, पूजा मैं ही करवा रहा हूं। कहा मुझे क्या करना है? कहा तुम्हारा एक काम है, सुबह के 5 बजे तुम तैयार हो जाना और मेरे साथ रथ में बैठ जाना, और ध्यान रहे जैसे पूजा खत्म होगी तुम वापस मेरे रथ में बैठ करके लंका में आ जाओगे। अब दर्शन करिए, क्या राम, क्या रावण, क्या जानकी मैया, क्या अद्भुत चरित्र है हमारा, कितनी मर्यादित है ये राम कथा। भगवान राम का जीवन। सुबह के 5:30 बजे रावण लेके चला। चलते चलते भगवान राम लक्ष्मण जी आसन पर बैठे हुए हैं पूजन कराने के लिए। उधर से रावण धोती पहने, माथे पर तिलक लगाए हुए अद्भुत वेश में पहुंचा रावण। राम जी लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, आचार्य श्री प्रणाम। भगवान तो है, पर आचार्य की क्या मर्यादा है, ब्राह्मण की क्या मर्यादा है, ब्राह्मण का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये मेरे प्रभु श्री राम से सीखो। भगवान श्री राम रावण को प्रणाम करते हैं, आचार्य श्री पधारो। आसन दिया रावण को, रावण बैठा। अब पूजन कराने से पहले रावण ने राम जी से पूछा, क्या हमारे यजमान विवाहित हैं? तो भगवान राम कहते हैं कि जी प्रभु आचार्य श्री, मैं विवाहित हूं, मेरा विवाह हुआ है। अच्छा, अगर आप विवाहित हैं तो आप अपनी पत्नी को ला करके अपने पास में बिठा लीजिए, क्योंकि बिना पत्नी के ये पूजा पूर्ण नहीं होगी।
राम जी कहते हैं कि आचार्य श्री, हमारी पत्नी अभी हमारे पास नहीं है। रावण ने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तो था कि मैं पूर्ण पूजा का आचार्य हूं, अपूर्ण पूजा का आचार्य नहीं हूं। मेघनाथ, हमारे यजमान की पत्नी को लेके आया जाए। मेघनाथ आया और श्री जानकी जी को ले जाकर के बिठाया। पूजा महाराज शुरू हुई। रावण ने अद्भुत पूजा की भगवान की। भगवान श्री राम आजान बाहु हैं। आजान बाहु का अर्थ है कि जिनकी भुजाएं घुटनों से भी नीचे हों, लंबी हों, उन्हें आजान बाहु कहते। भगवान ने अपने हाथों से बैठ करके शिवलिंग बनाया है। पूजा प्रारंभ हुई। पूजा चलते चलते जब पूजा संपन्न हुई तो दर्शन करिए, रावण ने आशीर्वाद दिया है राम जी को। रावण ने आशीर्वाद दिया कि हमारे यजमान के मन में जो संकल्प है, जिस निमित्त ये पूजन करा रहे थे, हमारे यजमान का वो संकल्प पूर्ण हो। आशीर्वाद दे दिया। आपने गांव में गीत भी सुना होगा कि रावण चला आचार्य बना, भगवान राम की पूजा को कराने के लिए, युद्ध पर विजय पाने के लिए वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण का आशीर्वाद पाने के पश्चात जाते जाते रावण से भगवान राम ने पूछा, कहा प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप जा तो रहे हैं, पर आपने जो पूजन कराया उसकी दक्षिणा तो बता दो। दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? क्योंकि बिना दक्षिणा के मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा, मेरी पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाए। दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? रावण कहता है, राम, तुम्हारे आचार्य के पास त्रैलोक्य की संपत्ति है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे आचार्य के पास न हो। मेरे वनवासी यजमान भला मुझे दक्षिणा में क्या देंगे? फिर कभी मांग लूंगा। भगवान राम ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय आप मांगे उस समय मेरे पास देने के लिए ना हो। आप अभी हमसे मांग लीजिए। हे आचार्य श्री, आपकी दक्षिणा क्या है मुझे बता दीजिए। रावण कहता है कि अगर तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं दक्षिणा में यही मांगता हूं कि मरते समय मेरे ये दोनों यजमान मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे यही दक्षिणा चाहिए। क्या अद्भुत वरदान मांग लिया रावण ने कि मरते समय मेरे दोनों यजमान मेरी आंखों के सामने हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन्य है भगवान राम। राम रावण में अंतर क्या है पता है आपको? रावण ज्ञानी था, विद्वान था, प्रकांड पंडित था, उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी राम से हार गया। क्यों हार गया? हम एक बार एक सूत्र कहते हैं, ये जीवन का सूत्र है। आप भी समझिए इस सूत्र को, अपने जीवन में इसे उतारिए। और ये जीवन का एक सूत्र है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो ये सूत्र लेकर के जीवन में चलेगा कि जो प्राप्त है उसी में संतुष्टि है, वही पर्याप्त है, वो जीवन भर आनंदित रहेगा। राम को जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, पर रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास 5 कन्याओं में सुंदर मंदोदरी जिनके पास है, अद्भुत सुंदरी, लेकिन फिर भी वल्कल वस्त्र पहने श्री जानकी जी के पीछे घूम रहा है। ये राम रावण में अंतर है। रावण मनुष्य पर राज करता है, पर मेरे राम जी मनुष्यता पर राज करते हैं। ये राम रावण में अंतर है। आपको वो प्रसंग याद होगा कि जिस समय भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, समाप्त हो गया रावण, भूमि पर पड़ा हुआ है। मैया मंदोदरी रोते बिलखते हुए आती हैं। भगवान राम एक शिला पर बैठे हुए हैं, मन बड़ा चिंतित है, उदास है। इतने लोगों की हत्या हो गई, इतने लोग मारे गए, जो निरपराध थे उनकी भी हत्या हो गई। भगवान बड़े दुखित हैं। उसी समय मंदोदरी आती हैं विलाप करते हुए, जितने